हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बच्चा, ये जो वीडियो है आपका एक डाउट सेशन है। कई सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज करके डाउट पूछा है, कुछ लोगों के क्वेरीज मैंने वहीं पर ही ख़त्म कर दी। और ये जो पर्टिकुलर डाउट है जो आपके सामने है, ये है असाइनमेंट वन जो आपने अभी सॉल्व किया होगा। असाइनमेंट वन का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, तो मैं यहाँ पर उसे डिस्कस कर दूंगा। और भी जो जनरल डाउट है मैं वहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें इस नंबर पर। और जब आप कॉल करें तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि किस बैच से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे आइडिया लग जाए। मतलब ऑब्वियसली कि कई सारे बच्चे जब कॉल करते हैं तो आइडिया नहीं लग पाता ना। तो जब भी आप कोई सवाल पूछें या कुछ भी पूछें, तो पहले कर्टेसी के तौर पे आप थोड़ा सा ये बता दें कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस बैच से हूँ और इस बारे में पूछना चाहता हूँ। ठीक है, चलो। तो असाइनमेंट वन ही अभी तक करना है, अभी असाइनमेंट टू नहीं करना है, थ्री नहीं करना है। जब मैं आपको बता दूंगा क्लास में कि असाइनमेंट टू करें, जब असाइनमेंट थ्री करें, तब जाके उसे अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया गया है? बॉय इज सिटिंग ऑन टॉप मोस्ट बर्थ इन द कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन विच इज गोइंग टू स्टॉप ऑन अ रेलवे स्टेशन। मतलब ट्रेन है, ट्रेन अभी रुकने वाली है। drops an apple aiming at open hands of his brother situated vertically below his hands at a distance of 2 मीटर। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर ये एप्पल था और ये यहाँ पर नीचे हाथ है ना, ऐसे हाथ है भाई का, और यहाँ से इसको ड्रॉप कर देना है। और ये सभी कहाँ हो रहा है? ये सभी चीज़ें हो रही हैं ट्रेन के अंदर में। तो ये मैंने ट्रेन का डब्बा बना दिया, ये बॉगी बना दी है ना, ये ट्रेन का डब्बा बना दिया। अब क्या हुआ? मान लो ट्रेन नहीं रुक रही होती, है ना, यहाँ सवाल में दिया है कि रुक रही है। अपन क्या बोल रहे हैं? पहली सिचुएशन जब मैं सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये मैं सोच रहा हूं। तो देखो क्या हुआ कि ट्रेन चल रही है, तो उसमें बैठा हुआ ऊपर वाला भाई भी ट्रेन की स्पीड से ही चल रहा है, और साथ ही साथ ये वाला जो हाथ है ये भी ट्रेन की स्पीड से ही चल रहा है। ठीक है, और जब इसे ड्रॉप किया जाए, जब इसे ड्रॉप किया जाए तो ये सीधा का सीधा इसके हाथ में पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर से अगर ड्रॉप किया जाए तो ट्रेन की स्पीड से ही ये वाला बॉल इधर हॉरिजॉन्टली चल रहा है, हाथ भी उतनी ही स्पीड से चल रहा है। तो बेसिकली इधर वाला मोशन और इधर वाला मोशन, बॉल का हॉरिजॉन्टल मोशन, हाथ का हॉरिजॉन्टल मोशन बराबर होगा। और इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि बॉल जो है सीधी की सीधी हाथ में आते हुए हमें अपीयर हो जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन, ये तो पहला केस था। दूसरी सिचुएशन, ट्रेन स्टॉप्स। तो देखा जाए तो जब इसको रिलीज किया गया, जब इसको रिलीज कर दिया गया तो ये हवा में आ गया। और अगर हवा में आ गया तो बताइए क्या इस पर हॉरिजॉन्टल में रोकने वाला कोई फोर्स लग रहा होगा? क्या नहीं लग रहा है सर। अगर मैं हाथ की बात करूं तो हाथ तो बॉडी से जुड़ा हुआ है। बॉडी किसके साथ जुड़ी हुई है? यहाँ पर ट्रेन से जुड़ी हुई है। तो ट्रेन अगर रुकेगी तो बॉडी भी रुकेगी और हाथ भी रुकेगा। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ कि यहाँ पर हाथ जो है वो तो रुकने वाला है, और बॉल मैं देख सकता हूँ इसके हॉरिजॉन्टल में कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये जो है थोड़ा सा आगे चला जाएगा, हाथ उतना नहीं पहुंच पाएगा। हाथ भी आगे जाएगा लेकिन हाथ थोड़ी दूरी बाद रुक जाएगा क्योंकि ट्रेन रुक रही है। लेकिन बॉल को हॉरिजॉन्टल में रोकने वाला कोई नहीं है। तो मैं इनर्शिया के लॉ से कह सकता हूं कि उसमें अगर कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लगा है तो वो बेचारी जो है वो तो चलती रहेगी, वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन ट्रेन रुक रही है। तो आप देख सकते हैं बॉल हाथ से, हाथ मान लो यहां तक पहुंच गया तो ये हाथ से थोड़ा सा आगे गिर जाएगा। बॉल
हाथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा आगे गिर जाएगा। तो अभी ऑप्शन देखें, इन दी हैंड ऑफ हिज ब्रदर गलत, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखो कहाँ गया, ये देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन है और हाथ से थोड़ा सा आगे है, इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी बाकी ऑप्शन भी देख लें, slightly away from the hands of his brother in the direction opposite to the direction of motion, नहीं, डायरेक्शन ऑफ मोशन में था ना, ये तो ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन कह रहा है, गलत हो गया, नन ऑफ द अबव, तो ये तो था ही नहीं, तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन बी। बात समझ में आई? और अब अगला जो लॉजिक है जिस पे कई सारे डाउट बनते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्या था, ये है जमीन, जमीन पे रखा है ब्लॉक, और यहां पर अब मैं देखता हूं कि इसका ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगेगा। तो हम ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर देते हैं, सेंटर लिया और सेंटर पर इस प्रकार से mg बना दिया। तो अब यहां पर मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए कि इसका रिएक्शन पेयर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात कि जो भी फोर्सेस होते हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं और एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा सेम नेचर के होते हैं। तो बताइए ये वाला mg जो है ये किस प्रकार का है, इसका नेचर क्या है, ये है ग्रेविटेशन, इसका मतलब इसका रिएक्शन पेयर भी क्या होगा, ग्रेविटेशन होगा। अच्छा बताइए mg किसकी वजह से लगा, ये लगा है अर्थ की वजह से ब्लॉक पर फोर्स, तो इसका रिएक्शन पेयर क्या होगा, ब्लॉक की वजह से अर्थ पर फोर्स। तो मैं अगर अर्थ को ड्रॉ करता हूं, हालांकि अर्थ बहुत बड़ी ड्रॉ होगी, ये तो बहुत छोटा किया है, और ब्लॉक को मैं अगर यहां ड्रॉ करता हूं, दोनों ब्लॉक को अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, वो तो डायग्राम के लिए हमने यहां पर किया। तो अब देखिएगा कि इस पर mg जो है यहां लगा है, तो यहाँ पर इस पर जो इसका रिएक्शन पेयर लगेगा वो कहाँ लगेगा, बिल्कुल सेम लॉजिक से हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका mg कहाँ लगाया था, हमने इसके सेंटर पर लगा दिया था। तो इसी प्रकार से इस पर mg कहाँ लगाएंगे हम, यहाँ हम शो करेंगे mg को सेंटर पर लगता हुआ शो करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप देख सकते हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड mg और mg, और साथ ही साथ ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये वर्टिकली अपवर्ड्स। अच्छा, और ये क्या सेम नेचर के हैं, बिल्कुल सही, ये सेम नेचर के हैं। तो ये हमारे पास एक्शन रिएक्शन पेयर बने हुए हैं। तो अब जो भी डाउट है इस चीज का वो सारे खत्म हो जाएंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, एक्शन रिएक्शन पेयर सेम नेचर के होते हैं नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये अगर mg लगा तो इसका रिएक्शन पेयर भी ग्रेविटेशन फोर्स ही होगा और इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। तो ये देखिए ये mg लग गया और इक्वल मैग्नीट्यूड का लग गया है, ग्रेविटेशन ही लगा है। सर सेंटर पर ही क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया? तो ध्यान दीजिए ग्रेविटेशन फोर्स हम कहाँ लगाते हैं, हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सेंटर ढूंढ पर उसका लगा देते हैं। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इस बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसी पर हम इस प्रकार से लगा देंगे। तो अब ये वाला डाउट भी हमारा खत्म हो चुका है कि इस mg का रिएक्शन फोर्स पृथ्वी के सेंटर पर लगेगा और ये इस प्रकार से लगता हुआ दिखेगा। ठीक है बच्चा लोग, तो चलो ये डाउट सेशन में अपना इधर ही इतना ही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में अपन वापस फोर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।